अभी का एक न्यूज़ है कि ईरान और इज़राइल के बीच में मिसाइल जो है एक दूसरे के ऊपर दागे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बमबार्डिंग हो रहा है, फ़ौज है वो लगातार युद्ध कर रहे हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कारण है, क्यों एक दूसरे के साथ ये लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी है और एक रसिया और जो यूक्रेन जैसा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है वो बनते जा रहा है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि यूएसए और ईरान एक दूसरे के साथ जो है वो मीटिंग करने वाले, समझौता करने वाले हैं कि ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, जो है एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। और यूएसए का लगातार प्रयास है कि ईरान जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दे इस प्रोग्राम को कि हम एटॉमिक बम वो नहीं बनाएं, वो एनरिचमेंट ना करें, पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। और इसी का प्रयास है यूएसए का और साथ ही साथ इजराइल का भी। अब इसमें इजराइल का नाम क्यों आया है? क्योंकि इजराइल जो है वो काफ़ी नज़दीक है ईरान के साथ से, और इसलिए नज़दीक है क्योंकि ईरान जो है एक फंडिंग करने का काम करता है बहुत सारे ग्रुप को जो इजराइल को चारों तरफ से घेरे हुए। जैसे इजराइल का आप मैप देखिएगा तो ऊपर में लेबनान है, वहाँ पे एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको फंडिंग करता है ईरान, जिसको मिसाइल बना कर देता है ईरान, उनके फौज को ट्रेनिंग करता है ईरान। साथ ही साथ इजराइल के नीचे आ जाएंगे तो यमन है, तो वहाँ पे वहाँ भी एक आपका एक टेररिस्ट ग्रुप रहता है ना? और उस टेररिस्ट जो ग्रुप है उसका, वो जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका जो नाम है वो हुती है। अगर हम बात करें कि जो इजराइल का वेस्टर्न साइड है जहाँ पे गाजा है, वहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है हैती। यानी हम देख रहे हैं इजराइल चारों तरफ से टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इस्लामिक ग्रुप है ना जो कट्टरतापन है, जो कभी भी अगर उसको गुस्सा आ जाता है तो तुरंत वो अटैक कर देगा और वो कुछ नहीं समझेगा। इसी अस्तित्व को बनाए हुए मतलब रखने के लिए इजराइल जो है वो चाहता है कि ईरान को शांत किया जाए। और इजराइल जो है बहुत अच्छा दोस्त है किसका? यूएसए का। तो यूएसए के अंडर इजराइल को ताकत कौन दे रहा है? यूएसए दे रहा है। तो इतना इजराइल को हिम्मत पड़ा है कि जो है वो ईरान पे अटैक कर रहा है। इजराइल तो अपने आप में बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ही अब टेक्नोलॉजी में कहा जाए, उसका मिलिट्री एक्शन कहा जाए, बहुत ही एडवांस है। लेकिन एक ताकत पीछे से यूएसए लगा हुआ है। तो ईरान भी कह दिया है कि अभी अस्तित्व का लड़ाई है ना? ईरान भी अटैक कर रहा है उस पर और वो भी कर रहा है इस पर। तो आखिर ये जो लड़ाई हुआ इसका पीछे तो हम लोग कारण देख लिए कि यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है, यूएसए का ही इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ईरान जो है वो इजराइल से क्यों, इसका क्या दुश्मनी है? बात है 1980 के पहले ये बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन 1980 के बाद क्या होता है कि एक इस्लामिक क्रांति चलता है। इस्लामिक क्रांति कहने का मतलब कि ईरान में धार्मिक जो नेता लोग हैं, पहले लोग चुनते थे, वहाँ पे इलेक्शन होता था, आराम से लोग चुने जाते थे, तो वो एक डेमोक्रेटिक वहाँ पे बना हुआ था। लेकिन 1980 के बाद जब इस्लामिक क्रांति चला तो वहाँ पे जो धार्मिक गुरु थे वो शासन को चलाने लगे। धार्मिक गुरु आकर के शासन को, जो प्रशासन है उसको चलाने लगे, सारा डिसीजन वही लोग लेने लगे। अब जहाँ धार्मिक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो अपना कट्टरतापन वो दिखाएगा ही। अभी भी आप देखिए, अगर हिंदू है तो मुस्लिम के खिलाफ बोलना है, मुस्लिम है तो हिंदू के खिलाफ बोलना है। दोनों एक दूसरे को क्या है, वो नहीं उसको देखना चाहता है, वो इसको नहीं देखना चाहता है, कहीं ना कहीं कट्टरतापन होता है। तो वही चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो ईरान है, जो इस्लामिक ग्रुप है, वो यहूदियों को देखना नहीं चाहता है ना? अब हुआ क्या कि जो ईरान है वो अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है और इजराइल को छोटा शैतान कहता है। इजराइल को मिडिल ईस्ट का, जहाँ पे इजराइल है वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खबरी बताता है कि अमेरिका का खबरी है ना, ये एजेंट है वेस्टर्न कंट्री का, ये खबरी है। कौन? ईरान बोलता है कि इजराइल इस तरीके की एक्टिविटीज करता है, हमेशा वेस्टर्न कंट्री से मिला हुआ रहता है, तो ईरान को आता है गुस्सा। साथ ही साथ इजराइल में दो जगह है, एक जो है वेस्टर्न बैंक है और एक जो है आपका गाजा स्ट्रिप है। ये दोनों जगह पे एक ग्रुप रहता है, एक समुदाय रहता है, उसका नाम है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो है वो अरब मुसलमान है। अब लोग देखे हैं कि इजराइल हमेशा से फिलिस्तीनियों को सताते रहता है, या हमेशा ये दोनों में युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। फिलिस्तीन हमेशा से अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में आना चाहते हैं कि हमें भी पूरे विश्व में एक रिकॉग्निशन मिले कि हम एक अलग देश है। लेकिन इजराइल ये देने को तैयार नहीं है और हमेशा युद्ध चलते ही रहता है, क्योंकि ये इस्लामिक देश है, क्योंकि ये एक अरब मुसलमान है फिलिस्तीन। और ईरान का कहना है कि हम हैं, ये पूरे जितने भी मुस्लिम देश हैं सबके जो है हम मालिक है ना? जिस कारण से ईरान जो है फिलिस्तीनियों को मदद करना चाहता है कि हम तुमको साथ देंगे, तुमको एक स्वतंत्र देश बनाने में मदद करेंगे। और इस कारण से क्या हो रहा है कि वो भी इजराइल के खिलाफ रहता है, फिलिस्तीन भी इजराइल के खिलाफ है ना? और ईरान जो है वो फिलिस्तीन की मदद करता है। इसका मतलब ईरान जो है वो भी इजराइल के खिलाफ है। इजराइल में जो एक जगह है जेरूसलम, जो राजधानी है, वो ईरान वाले लोग कहते हैं कि इस जो वहाँ पर जबरदस्ती कब्जा किया है इजराइल। ईरान के जो मुस्लिम जो समुदाय है, जो मुस्लिम कंट्री है, जो धार्मिक वहाँ का नेता है, वो जेरूसलम को एक पवित्र स्थान मानते हैं कि वो ईरान का एक जो मुस्लिम धर्मों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। वहाँ पे इजराइल को छोड़ना पड़ेगा, यहूदियों को वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, यहूदियों को वहाँ से भगाना पड़ेगा। तो ये लड़ाई का बेस तो बहुत पीछे चलते आ रहा है। एक जमीनी विवाद है,
साथ ही साथ जो फिलिस्तीनियों को हमको अधिकार दिलाना है उसका विवाद है ना? यही सब पीछे से जो ये सब कारण बनते आ रहा है। आज एक नया स्ट्रक्चर ले लिया कि एटॉमिक बम जो ईरान बना रहा है उसको हमको खत्म करना है। एक नया रूप ले लिया है, एक नया रूप ले लिया। यहाँ जो लड़ाई हो रहा है वो हो रहा है कि हमको ईरान को एंगेजमेंट हम नहीं होने देंगे, एटम हम उसको बनाने नहीं देंगे। इस कारण से उस पर अटैक कर रहा है, ये इस पर अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो दुश्मनी हुआ है, जो एनिमीज एक दूसरे के लोग बने, इसका कारण क्या है? कारण है फिलिस्तीन को बचाव करना ईरान के द्वारा, साथ ही साथ मुस्लिम जो धर्म है, जो इस्लामिक धर्म है, उसको वहाँ बचा दिखाना और यहूदियों को जेरूसलम से भगाना। और तीसरा जमीनी विवाद जो आपका जेरूसलम मानता है कि उन लोगों का है, फिलिस्तीन मानते हैं कि वो उन लोग का है। ये 4-5 कारण से जो बहुत पीछे चलते आ रहे थे, ये युद्ध का एक बैक वाला कारण बना है। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है? एटॉमिक बम है ना? जो लड़ाई दोनों का पूरी तरीके से अभी जो स्टार्ट हुआ है, किसके अंदर हो रहा है? यूएसए के अंदर हो रहा है। यूएसए की नज़र में सब चीज़ ये युद्ध हो रहा है, ठीक है? इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना चुके हैं ईरान और यूएसए के बीच में, कि क्यों दोनों के बीच युद्ध छिड़ा है। ओके, आप देखिए उसको, और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो आप लाइक कीजिए जरूर। ओके, थैंक यू।